डिंडोरी पहुंचे कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष, हुआ जोरदार स्वागत। महाकुंभ में बदइंतजामी को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला किया। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी मंगलवार की शाम डिंडोरी पहुंचे, जहां उनका जोरदार गाजे बाजे के साथ स्वागत किया गया। जीतू पटवारी ने कांग्रेस संगठन को मजबूत करने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान जबलपुर से विनय सक्सेना, बिछला से नारायण पट्टा, निवास से चंद सिंह वरकड़े, अनूपपुर से फुदेलाल, डॉक्टर अशोक मरस्कोले, भूपेंद्र मरावी सहित नेता मौजूद रहे। जिले की 2 विधानसभा क्षेत्र में जगह जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। देर शाम डिंडोरी जिला मुख्यालय पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जिसके बाद मीडिया से बात करते हुए विभिन्न मामलों को लेकर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने महाकुंभ में बदइंतजामी को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला किया। 4 दिन का दौरा हमारे पूरे शहडोल संभाग का है, जिसमें अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, शहडोल मुझे जाने का अवसर मिलेगा। मैं सभी परिवार के साथियों से चर्चा कर रहा हूँ संगठन के संघर्ष के पर्व के रूप में। मैं सभी परिवार के साथियों से चर्चा कर रहा हूँ और पूरे कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, सारे हमारे संगठन के पदाधिकारी, सब परिवार के लोग मिलकर संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, अच्छे और सच्चे विपक्ष की भूमिका कैसे निभाई जाए, इसको लेकर कार्यकर्ताओं से संवाद और चर्चा लगातार हो रही है। मुझे बहुत खुशी हुई, हमारे इस अंचल में आकर इतना उत्साह है मेरे परिवार के लोगों में, अद्भुत और अकल्पनीय है। मैं मानता हूँ 1 साल पहले हम जब विधानसभा का चुनाव हारे थे, तो उसमें और आज 1 साल बाद अत्यधिक परिवर्तन है। कांग्रेस पार्टी एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाते हुए हम मोहन सरकार को लगातार इस बात के लिए मजबूर कर रहे हैं। हमने अभी विधानसभा का घेराव किया था, महू में आंदोलन किया था, पूरे जिलेवार आंदोलन किए थे और आने वाले समय में और करेंगे कि उन्होंने जो संकल्प पत्र लिया उसमें धान के दाम 3,000, 2700 गेहूँ का, 3,000 बहनों को देने की जो बात कही थी, एक पूरी नहीं की। उसके लिए उनको करना पड़े। जो कर्ज, क्राइम और करप्शन की ये सरकार है, कर्ज, क्राइम, करप्शन और कमीशन की जो ये सरकार है, इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए इस बात के कि चोरी क्या होती है, डकैती क्या होती है। सरकार ने आंख मींच ली, नेताओं को छूट दे दी, सारे लोग लूटने में लगे। जो सोना पकड़ा गया, जो 300 करोड़ की संपत्ति पकड़ी गई, जो सौरभ शर्मा सबसे तालाब की छोटी मछली, उसी पे आरोपित बनाया जा रहा है। ये सरकार की सोची समझी साजिश के तहत बाकी चीज़ों को रफा दफा करना। एक भी मंत्री इस सरकार का अगर सही तरीके से हर विभाग की जांच हो तो सड़क पे नहीं मिलेगा, जेल की सलाखों में मिलेगा। इस कदर का करप्शन इससे पहले न कभी सुना था, न इससे पहले कभी देखा था। अभी मैंने आज मंडला में हमारे विधायक के घर पे जो हमला किया एक एसडीएम ने, हमने उसकी निंदा की, हम कलेक्टर से मिले। एक भी आदिवासी जिले में नल जल जीवन मिशन, एक भी गांव में 100% घरों में नल से पानी नहीं जाता है। 65% से ज़्यादा करप्शन हुआ इस योजना में। 65%। नल जल योजना में सिर्फ 35% पैसा लगा है, जो पैसा अलाट हुआ, बाकी सब खा गए मिलकर। एक भी गांव में चुनौती देता हूं सारे पत्रकारों को कि मुझे एक गांव के दर्शन करा दो आप लोग। सरकार तो नहीं करा पाएगी, कभी आप लोग करा दो, जिसमें 100% घरों में नल से जल जाता, एक भी नहीं मिलेगा। जहां यहाँ के सांसद हैं उनके गांव में भी 100% घरों में नल से जल नहीं जाता। जो यहाँ मंत्री है मंडला की, उनके गांव में भी 100% नल से जल नहीं जाता। इसका मतलब है कि जो जनप्रतिनिधि है, जब वहाँ यह स्थिति है तो फिर भयावहता क्या होगी। तो फिर से कांग्रेस पार्टी अपना दायित्व निभाएगी, इस करप्शन के अगेंस्ट लड़ेगी, वचन पत्र की मांग को लेकर लड़ेगी और अपना संगठन मजबूत करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। संविधान की रक्षा का हमारा संकल्प है, हमारा संकल्प है लोकतंत्र की रक्षा का, हमारा संकल्प है जातिगत जनगणना का। जातिगत जनगणना इस देश की मांग है। गरीब के लिए खजाने खुले, ये कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी दृढ़ संकल्पित है। जातिगत जनगणना हो के गरीब की पहचान हो और देश के खजाने की नीतियां गरीब के लिए बने, ये कांग्रेस पार्टी हर हालत में करके रहेगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी
व्यक्तिगत रूप से कांग्रेस के कार्यकर्ता इस आंदोलन को करेंगे। धन्यवाद। अब आपके सवाल हो तो पूछो। मेधावी छात्रों को जो योजना का लाभ मिलना चाहिए उसकी भी योजना बात यह है कि ये सरकार ने 33 विभागों की 76 योजनाएं बंद कर दी। जो मेधावी छात्रों की बात है, केवल गुमराह करना, मूर्ख बनाना, झूठ बोलना, विज्ञापन देना और अपनी छवि को बरकरार रखने की कोशिश करना, ये प्रयास है। आज आदिवासी अंचल के कितने छात्रावास ठीक है, कितने को छात्रवृत्ति मिलती है, कितने परिवार के लोगों को 2 लाख नौकरियों की 2.5 लाख बात की थी। एक भी परीक्षा ऐसी जिसमें मध्य प्रदेश शासन ने नौकरी के रूप में दी हो कि मध्य प्रदेश की सरकार बता दें। मैं मानता हूँ हर एंगल पे फेल होने वाले ये लोग केवल करप्शन जानते हैं, कमीशन जानते हैं, क्राइम जानते हैं और लोगों को गुमराह करना जानते हैं। धन्यवाद। महाकुंभ में राहुल गांधी के खिलाफ धर्म संसद में ऐसा है, महाकुंभ आस्थाओं का विषय है और भारतवर्ष में आस्थाओं का एक अपना महत्व है। मैं मानता हूँ कि महाकुंभ में जो सरकार के आयोजन जो नियोजन थे वो फेल हुए। मैं मध्य प्रदेश सरकार से और देश की सरकार से, दोनों से, प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की सरकार से मांग करता हूं कि वो सारे व्यवस्था सुधारें। और मध्य प्रदेश की सरकार से मैंने आग्रह किया है कि मोहन यादव जी जो मध्य प्रदेश के वासी महाकुंभ में जाने में या वहाँ रह के भगदड़ में मर गए, उनको मुआवजा दें और हम उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। जहाँ तक प्रश्न है महाकुंभ और आस्थाओं का, कांग्रेस पार्टी हमेशा संविधान की उस भावना के ओतप्रोत है जिसमें सबको अपने अपने धर्म के अनुसार, सबको अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार प्रार्थना करने की, पूजा करने की छूट देते हैं। धन्यवाद। गांजे की जो खेप पकड़ाई है, गांजे की खेप अगर आई है इतनी बड़ी, गांजे की खेप पुलिस के हाथ में नहीं लगा ये मामला। गांजे फिर किसके हाथ में लगा? एसटीएफ ने पकड़ा। हाँ, मतलब पुलिस की मिलीभगत से ही गांजा आया था। तो मैं मानता हूँ कि ये हालात है मध्य प्रदेश के कि पूरे प्रदेश के बच्चों को सिर्फ नशे में डालना, वो चाहे स्मैक हो, चाहे शराब हो, चाहे दारू हो, चाहे अलग अलग तरह की गांज और भांगा हो।